हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 में अमावस्या तिथि कब रहने वाली है और पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी और अपने पितरों के निमित्त आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपके पितर प्रसन्न होकर आपको पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि को पितरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। फागुन मास की अमावस्या विशेष रूप से पवित्र होती है क्योंकि यह हिंदू वर्ष के अंतिम महीने की अमावस्या होती है। इस दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और दान करने से पितृ दोष दूर होते हैं और वंशजों को सुख समृद्धि मिलती है। 2026 में फागुन मास 16 फरवरी की शाम से शुरू होकर 17 फरवरी को समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर यह 17 फरवरी दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई देगा। इसे धार्मिक दृष्टि से कोई अशुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा। पंचांग के अनुसार फागुन अमावस्या तिथि 16 फरवरी 2026 की शाम 5:34 से शुरू होगी और 17 फरवरी शाम 2026 की शाम 5:30 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर फागुन अमावस्या का व्रत, स्नान दान और पितरों का तर्पण 17 फरवरी को किया जाएगा। इस दिन सूर्य ग्रहण शाम 5:26 से लेकर 7:57 तक रहेगा, लेकिन भारत में अदृश्य होने के कारण पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं आएगी। जानते हैं कि फागुन अमावस्या का धार्मिक महत्व क्या है। फागुन अमावस्या पितरों की पूजा और तर्पण के लिए सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। गरुड़ पुराण और ब्रह्मा पुराण के अनुसार इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। सही विधि से तर्पण करने पर पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद, सुख और समृद्धि का देकर जाते हैं। यह वर्ष अंतिम महीने की अमावस्या होने से पुराने कर्मों का नाश और नए संकल्पों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 17 फरवरी को 2026 को फागुन अमावस्या के साथ साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका कोई अशुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा। श्रद्धालु बिना किसी संकोच के स्नान, दान, तर्पण और पूजा कर सकते हैं। ग्रहण अदृश्य होने के कारण पूजा पाठ में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या घर में गंगा जल स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे, घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें। जल में काले तिल, कुश और चावल मिलाकर पितरों के लिए तर्पण करें और तर्पण मंत्र पढ़े। पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें और दीप जलाए। तुलसी माता और शालिग्राम की पूजा करें और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और धन का दान करें। आइए अब जानते हैं कि फागुन मास अमावस्या पर आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए और जीवन में सुख शांति पाने के लिए। पीपल के जड़ में जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। गौमूत्र का छिड़काव घर में करें। तुलसी माता को पीले फूल और शालिग्राम को चने की दाल अर्पण करें। सूर्य अस्त के बाद सरसों के तेल में दीपक जलाएं। गरीबों को काले तिल या उड़द की दाल दान करें। ये उपाय पितृ दोष निवारण, धन प्राप्ति और परिवार में सुख के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। फागुन अमावस्या पर क्या न करें आप। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। क्रोध, झगड़ा, नकारात्मक ऊर्जा ऐसे घर में आती। घर में गंदगी या अस्त-व्यस्त ना रखें। साथ ही इस दिन कोई नया निवेश या बड़ी खरीदारी ना करें। फागुन अमावस्या पर सही विधि से तर्पण करने पर, दान करने पर आपको अपने जीवन में बहुत सुख और समृद्धि देखने को मिलती है। और अपने पितरों का तर्पण जरूर करें इस दिन। ऐसा किया हुआ तर्पण दान आपको कई गुना ज्यादा फल प्रदान करता है। समस्या पे सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करें। 1 लोटा जल भी अर्पण करें। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होता है। मैंने आपको बताया कि 2026 में अमावस्या तिथि कब है, पितरों का तर्पण आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मुझे सपोर्ट जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।